भाभी माँ, दद्दा जी सो रहे हैं क्या? कहा चिट्टी महाराज जी को साथ लेके वीडियो गेम खेल रहे हैं। आज उनकी तबीयत अच्छी है ना, इसलिए खुश है वो खुश है इसलिए हम यहाँ चैन से बैठे हैं देवयानी। नहीं तो बताओ कहाँ मैं तुम्हारे साथ ऐसे बैठ के गरम गरम उबली हुई मूंगफलियाँ खाती। भाभी माँ, तो समय निकालना चाहिए अपने लिए, मूंगफलियाँ खाने के लिए ही सही या फिर धूप में सेकने के लिए ही सही। और ये बात तुम पे भी लागू होती है अक्षरा। कब से देख रही हो बैठ के काम ही कर रही हो। काम छोड़ो, थोड़ी देर आराम से बैठो, हमारे साथ खाओ। हाँ छोटी माँ, बस अभी करती हूँ। यही कह जा रही हूँ, और ना तो काम छोड़ा है ना तो कुछ खाया है। अरे ये क्या है? मंगलसूत्र? जी भाभी, बहुत सुंदर है। देवयानी देखो ना। दिखा। अरे वाह, सच में बहुत सुंदर है। एक अपने लिए और एक करिश्मा के लिए बनवा लो ना। और मुस्कान, उसके लिए भी बनवाना शुरू कर ले अब। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा? मुझे भी लगा था सुबह रसोई में कि कुछ परेशानी है, ऐसे कुछ चिंता की बात है तो हमें बताओ। नहीं छोटी माँ, कुछ भी नहीं है, सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस काम थोड़ा सा ज्यादा है तो इतना काम क्यों लेती है बेटा? मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि ऐसी हालत में इतना काम नहीं करना चाहिए। आने दो मुन्ना को, मैं अच्छी खबर लूंगी। नहीं नहीं भाभी माँ, नैतिक ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस मैं खुद ही। बिल्कुल सही कह रही है आपकी बहू भाभी माँ। आपकी बहू को ही काम का प्रेशर लेने की आदत है, इसमें मेरे दोस्त नैतिक की कोई गलती नहीं है। अक्षरा, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। हाँ चलो अंदर चल के करते हैं। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। रमा बहन, आप अब सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जो कहना है कह दो आलोक। कोशिश कर रहा हूं पर शब्द ही नहीं मिल रहे। दोस्त कहते हो तो दोस्तों में शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पूरी ईमानदारी और सच्चाई से कहो जो भी कहना है, मैं समझ जाऊंगी। थैंक्स अक्षरा। वो बात यह है कि मुझे रश्मि के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। क्यों? रश्मि की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और बेहतर हो जाए। मतलब मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। वो बहुत अकेलापन महसूस करती है। अकेलापन ही इतने सालों से मेरा साथी बन चुका था। इतने सालों में कई लड़कियां मेरे लाइफ में आई, लेकिन कोई भी एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं बन पाई। कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई, लेकिन फिर कोई मेरी जिंदगी में आया जिसे देखकर ऐसा लगा कि यही है वो लड़की जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकता हूं। और वो लड़की कौन है? बोलो। मुस्कान। जब से मुस्कान से मिला हूं अक्षरा, अपने आप में एक चेंज महसूस कर रहा हूं। और मुस्कान? आई थिंक शी लाइक्स मी टू। कल तुमने जो कुछ भी सुना था अक्षरा, वो झूठ नहीं, सच था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अभी शादी कैसे हो सकती है? अभी तो उसका तलाक भी नहीं हुआ। हो जाएगा भाभी माँ, कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। आपने रश्मि से पूछा क्या वो तैयार है? अभी नहीं,
सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूं, फिर मिलकर मनाएंगे। और आप लोग कहेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगी। रमा बहन, उसके पहले के जख्म तो भरने देती हैं आप। क्या ये जख्म कभी भरते हैं देवयानी बहन? हर पल उसे कमी महसूस होती ही रहेगी। देखा नहीं कल संक्रांत पे उसे कैसा लगा होगा? वो बिल्कुल अकेली थी। और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो इस दर्द को भुलाकर आगे बढ़े और कोई एक अच्छा सा जीवन साथी उसे मिल जाए तो जीवन सुधर जाए। जब से मुस्कान से मिला हूं, ऐसे लगने लगा है कि शी इज द वन। बहुत प्यार करता हूं उससे। मैं जानता हूं कि मैं उम्र में उससे बहुत बड़ा हूं, पर क्या करूं, दिल मानता ही नहीं। सच्चा प्यार करता हूं उससे। अक्षरा, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। भाभी माँ, हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा और हमें ही जितनी जल्दी हो सके रश्मि को उसके अकेलेपन से बाहर निकालना होगा। गायू भी अभी छोटी है, उसे भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े हो जाने पर ये सब उतना आसान नहीं होगा भाभी माँ। आसान तो ये अभी भी नहीं है रमा बहन। जो हालात है हालात तो कभी नहीं बदलेंगे, बदलना तो हमें होगा, वरना साल बढ़ते ही जाएंगे और हम कभी कोई फैसला ले ही नहीं पाएंगे। मैं फैसला ले चुका हूं अक्षरा। अब इंतजार है आपके फैमिली के फैसले का। मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं होगा, पर कोशिश करना चाहता हूं। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज कोशिश तो कीजिए रश्मि को मनाने की। मैं जानती हूँ कि रश्मि अभी इस हालत में नहीं है कि वो खुद का भला बुरा समझ सके, इसलिए हमें ही पहल करनी होगी, वरना उसे पूरी जिंदगी अकेले बितानी होगी। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, और वो भी हाँ में, क्योंकि ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हमें मिलकर उसे फिर से एक नया जीवन देना होगा। और इस नए जीवन की शुरुआत के लिए मुझे आपके और नैतिक के सपोर्ट की जरूरत है। हद हो गई ये तो। मतलब हमसे सारा सामान डिस्काउंट पे ले लिया और खुद आके प्रॉफिट में सारा सामान बेचा है। चिंता मत करो तुम लोग, मैं बात करती हूँ उनसे। बिल्कुल नहीं बड़ी बहू, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जानती हो ना, उन्हें सारा दोष हमारे सर मढ़ देंगे और बिरादरी में बदनामी होगी हमारी। हाँ, लेकिन इस डर से चुप भी तो नहीं बैठे रह सकते ना। माना कि उनसे हमारा रिश्ता है, लेकिन ये बात उनको भी तो सोचनी चाहिए ना। बिल्कुल दादी, और आप ही तो कहती है ना कि अन्याय और किसी भी गलत चीज के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। हाँ। पर साथ में ये भी तो कहती हो कि संभव हो तो इंसान को उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाना चाहिए और ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि दोबारा वो किसी के साथ धोखा करने की हिम्मत भी ना करे। आने दो उसे अगली बार, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे उसे अच्छाई का। आपको क्या लगता है भाभी माँ, मतलब जो रमा बहन ने कहा उसके बारे में? दिव्यानी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे देखा जाए ना तो जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं है भाभी माँ। रश्मि अभी बच्ची है भाभी माँ, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी है जो उसे अकेले काटना है, और वो बहुत मुश्किल है। और फिर गायू भी है उसके साथ। दिव्यानी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या समाज के लोग समझ सकते हैं? कितनी कितनी बातें बनाएंगे। है हमारे पास उन बातों का जवाब? जवाब देने की जरूरत ही क्या है भाभी माँ? रश्मि हमारी बच्ची है, उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला या तो हम लेंगे या वो खुद लेगी। मुझे तो लगता है कि रमा बहन की बातों पे हमें विचार करना ही चाहिए। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत। देखिए हमने कितनी सारी शॉपिंग की। देवयानी, अब इस बारे में बाद में बात करते हैं।
बच्चे आ गए। और हाँ, बहू को भी इस बारे में अभी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी परेशान सी लग रही है देख। अब राजबन्ना को आने दे, फिर उससे बात करते हैं। ये देखिए कितना क्यूट है ना, मेरी चॉइस है। थैंक यू। अरे वाह, दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो तुम दोनों। बहुत कुछ शॉपिंग किया है, आप लोग देखिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे दादाजी को देखकर। आलोक से प्यार करती हो तुम? सच सच बताओ मुस्कान, क्या तुम आलोक से प्यार करती हो? और अगर करती हो तो फिर तुम इस रिश्ते को लेकर कितनी सीरियस हो? बहुत। मैं उनसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। श्योर हो? तो फिर इस रिश्ते को मानने से डरती क्यों हो? क्यों झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें? जैसे कल पड़ी थी, अपने रिश्ते की और अपने प्यार की इज्जत करना सीखो, जैसे आलोक करते हैं। बात हुई थी मेरी उनसे और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है ना। पिछला मैच भी हम ही जीते थे और अब ये भी। नेक्स्ट मैच भी हम ही जीतेंगे, देखना। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आज तुझे क्या हुआ यश? तू इतना उदास क्यों है? जब सुबह सब लोग जोक सुना रहे थे तब भी तू नहीं हंस रहा था। क्या हुआ तुझे आज? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। किसी ने कुछ कहा क्या तुझे या डांटा? तेरी दादी ने ना? हाँ, दादी तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। अनमोल के साथ खेलने भी नहीं देती है, उसे टच भी नहीं करने देती। पूरा दिन अपने गोद में ही लेके बैठती है और अपने साथ सोने भी नहीं देती है। तू देखना, जब तेरे घर में छोटा बेबी आएगा तो तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तू देखना, सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, सबका लाडला हूँ मैं। और तुझे याद नहीं, लास्ट टाइम मैंने सबको टेस्ट भी किया था। तेरी दादी में ही प्रॉब्लम है, मेरे घर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब छोटू बेबी आ जाएगा ना, तब भी सब लोग मुझे ज्यादा प्यार करेंगे, तू देखना। डोंट वरी यश, कोई तुझे प्यार करे या ना करे, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। थैंक्स। चल अब घर चलते हैं। हेलो, सॉरी अक्षरा, मैं बहुत लेट हो गया ना आज। एक्चुअली काम भी बहुत ज्यादा था। लेकिन आप सो क्यों नहीं गई? मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं आप? नींद आती मुझे नैतिक। हाँ, ये बात भी है। अच्छा बताइए, आपने दवा खा ली? वेरी गुड। और नक्श माशे कहाँ है? दादाजी के पास हो गए हैं क्या? हाँ। चलिए अच्छा ही है, ये तो तसल्ली हो गई। कम से कम रात को कोई टांग नहीं मारेगा, टेंशन नहीं हो गया। चलिए आप भी सो जाइए, बहुत लेट हो गया। और आप? अक्षरा, मेरा तो बहुत ज्यादा काम पेंडिंग पड़ा है भाई। अगले हफ्ते ना क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है, जिसके लिए मुझे बहुत सारी डिटेल्स रेडी करनी। ऊपर से कुछ पुराने ऑर्डर्स भी बाकी हैं, उनका भी काम देखना है। और आपकी जो सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट है वो भी लेनी है। आज मैं गया था हॉस्पिटल, डॉक्टर से बात ही नहीं हो पाई, तो कुछ कंफर्म भी नहीं हो पाया। वैसे आपको बताना ही भूल गया, आपकी फ्रेंड मिली थी मुझे, पायल, अपने हस्बैंड के साथ कैफे में थी। शायद फोन करके बताया होगा उन्होंने। क्या हुआ अक्षरा? नैतिक, वो आलोक आया था आज और मेरी उससे बात हुई। वो कह रहा था कि वो और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? जी, और ये बात मैंने मुस्कान से भी पूछी। मुस्कान सीरियस है और दोनों शादी करना चाहते हैं। नैतिक,
अक्षरा ये कब हुआ? हमें कुछ पता क्यों नहीं चला? इस सब से क्या फर्क पड़ता है, कब हुआ, कैसे हुआ? उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अक्षरा, you sure? ये भी तो हो सकता है ना कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन हो, कुछ टाइम तक रहे। मैं और आपकी बात समझ रही हूँ नैतिक, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके और मेरे साथ भी तो यही हुआ था ना। शायद आप सही कह रही हैं। मैंने दोनों से बात की है, दोनों बहुत सीरियस है, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और उसके लिए हमसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। क्या घर में किसी को इस बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता नैतिक, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे लगा कि सब लोग से बात करने से पहले आपसे बात करूं। पता नहीं सब लोग इस बात को कैसे लेंगे घर में, ये भी हो सकता है कि नाराज हो जाए। शादी के लिए सबको मनाना बहुत मुश्किल काम होगा। पर उससे पहले ना नैतिक, मुझे आपकी राय जाननी है, आप क्या सोचते हैं ये जानना है। कुछ भी तय करने से पहले मैं एक बार आलोक से बात करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस बात को लेकर कितना सीरियस है। आखिर ये मुस्कान की लाइफ का सवाल है। मैं नहीं चाहता जो रश्मि के साथ हुआ वो मुस्कान के साथ हो। तसल्ली करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको तसल्ली हो गई तो क्या फिर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं अक्षरा, जब हमारे बड़ों ने हमारे प्यार का हमेशा सपोर्ट किया है तो क्या हम अपने छोटों का सपोर्ट नहीं करेंगे? थैंक्स नैतिक, मुझे ना आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन अक्षरा, घर वालों के सामने ये बात ना बहुत सोच समझ के रखनी होगी। मैं समझ रही हूँ नैतिक, पर आप चिंता मत कीजिए। अब आप मेरे साथ है ना, तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं। रश्मि बिटिया की शादी? रमा बहन को अचानक ये ख्याल क्यों आया? रमा बहन की बातों पे गौर करके देख राजबन्ना, वो भी तो गलत नहीं कह रही हैं। लोग सिर्फ बातें करते हैं, पर रमा बहन ने सच में दिखा दिया कि रश्मि उनके लिए बहू नहीं, बेटी जैसी है। देखिए, रश्मि की जिंदगी संवर जाएगी और जब उसके ससुराल वाले खुद राजी है तो आप भी मान जाइए ना। आप क्यों मुझे मनाने में अपना समय बर्बाद कर रही हैं? रश्मि बिटिया की शादी के लिए मैं खुद तैयार हूं। गायत्री जी के जाने के बाद उस अकेलेपन से मैं गुजर चुका हूं। जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है। देवयानी जी, आपने मेरे जीवन का खालीपन, सूनापन अपने स्नेह से भर दिया है और जो सुख मुझे मिला है वो मेरी बिटिया को भी मिले, यही मैं चाहता हूं। इस समय रमा बहन जो कुछ भी कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, नेक काम कर रही है और इस नेक काम में हमें उनकी पूरी मदद करनी होगी। तो फिर ये तय हुआ, हम सब मिलकर रश्मि को दूसरी शादी के लिए मनाएंगे, है ना? जी। हेलो, ये तुमने ठीक नहीं किया आलोक। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमें अपना दोस्त कहते हो तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? नैतिक, वो तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हमें कितना हर्ट किया है? और ये क्या सपने देख रहे हो तुम कि मुस्कान के साथ शादी करोगे? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मान जाऊंगा? नैतिक, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज से पहले किसी के लिए भी मेरे मन में ये फीलिंग्स नहीं आई। इतने सालों से अकेला हूं, लेकिन किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। पहली बार इस बारे में सोचा है। सोच तो लिया है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। आई नो, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम और अक्षरा अगर ट्राई करोगे तो बात बन जाएगी। और रहा सवाल मेरा, तो मुझे इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अपने प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन घर वालों से पहले तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। मतलब ये कि तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम मेरी बहन को खुश रखोगे। जो वो कहेगी वही करोगे। जो उसका हुक्म होगा सर झुकाकर उसे कबूल करोगे। मैं करूंगा नैतिक, बट तुम और अक्षरा प्लीज हमें सपोर्ट करो। सॉरी आलोक। क्यों नैतिक? आई मीन प्लीज नैतिक। अरे बस, मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अपने तरीके से। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। आई होप कि घर वाले इस बात के लिए बस मान जाए। ओके, बाय एंड थैंक्स। बाय।
थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। प्लीज मुस्कान, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।